नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आपका। आज का अपना अध्याय 2 संबंध एवं फलन को समझेंगे। ठीक है, संबंध फलन क्या, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी संबंध। ठीक है, क्या है संबंध? संबंध क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसे सरल भाषा में कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए, संबंध ये होता है कि जब हम समुच्चय ए व समुच्चय बी का किसी नियम या शर्त से डेटा स्पष्ट करते हैं आर का, तो वह आपका संबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतनी हेडिंग लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिख के दिखा देता हूँ। तो वह संबंध कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। मान लीजिए जैसे दो सेट्स हैं, वो ए व बी हमारे पास है। तो ए बराबर 1,2 व बी बराबर 3,4। इनका कार्तीय गुणन इसका क्या कहलाएगा कि ये एक रिलेशन आर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आर को प्रदर्शित करता है। बस इतना आपको करना है। और इसका स्पष्ट रूप से अगर इसका कोई थ्योरी है तो हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि आर सबसेट बराबर है ए क्रॉस बी के। ठीक है, ए क्रॉस बी होता है, ये इसका सूत्र या नियम है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अब प्रांत क्या होते हैं आपके? प्रांत क्या चीज़ होता है? तो जो समुच्चय दो दिए जाते हैं, यानी कि दो समुच्चय आपके होते हैं ए व बी। ठीक है, ए व बी के क्रमशः मान जो कि घटक रूप में होते हैं। ठीक है, घटक रूप में क्या क्या होते हैं इसके? जैसे ए बराबर आपको दिया है 1,2, ठीक है, और बी बराबर आपको दिया है
कॉमा बी, ठीक है, इस रूप में होंगे। तो आपको इसमें प्रांत बताना है कि प्रांत होता क्या है। तो चलिए मैं आपको सरल रूप में बता देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि प्रांत होता क्या है, तो प्रांत जैसे ए का मान है 1,2, ठीक है, ये ए का मान है मंझली कोष्ठक में, और बी का मान है आपका a,b। तो ठीक है, जो इसका प्रथम घटक है यही प्रांत होता है। तो ए का मान हुआ ना, यही आपका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, ठीक है, प्रांत होता है, ठीक, प्रांत होता है। मैं आपको सरल रूप में बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। प्रथम घटक को हम जो समुच्चय का ए का मान होता है वो प्रांत होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट है अपना सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत। सहप्रांत होता है आपका जैसे ए का मान है आपके पास a,b, ठीक है, a,b, ठीक, और बी का मान है आपका d,c, ठीक। तो इसमें जो दूसरा घटक होता है यानी सेकंड बी का मान, यही क्या कहलाता है आपका सहप्रांत कहलाता है, सहप्रांत होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से आपको सभी क्वेश्चन भी हल कराऊंगा दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना चैनल गौरव देव -1 है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको सहप्रांत समझ में आ गया होगा दोस्तों, बस ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको पहचानना है। तो सीधा द्वितीय जो घटक होता है कि समुच्चय जो होते हैं वो सहप्रांत होते हैं, ठीक है, और प्रथम के प्रांत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका परिसर क्या होता है। तो परिसर भी आपको बता देता हूँ। परिसर क्या है, परिसर, परिसर क्या चीज़ होती है, जैसे घटक ए और बी है, ठीक है, समुच्चय ए और बी, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, इसके कुछ अवयव है, और समुच्चय बी के अवयव है 5,6, ठीक है। ये हमने मान लिया। इसका परिसर क्या होगा, तो इसे x मान लेते हैं, ठीक है, इसे y मान लेते हैं। जब हम x और y का गुणा करते हैं, x और y का जब गुणा करेंगे तो उसमें मान प्राप्त होगा। जैसे हमने 2 और 5 का गुणा किया हमने, तो क्या प्राप्त हुआ 10। ये जो 10 यानी उत्तर रूप में आता है, यही आपका क्या होता है, परिसर होता है, ठीक है। आई बात समझे, बस इतना करना है दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, ना क्वेश्चनों में उलझना। यानी कि जो घटक के जो मान होते हैं x और y के जो गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, जैसे इसका इसके साथ गुणा किया, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका वाले का इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके जो उत्तर निकल के आता है, उत्तर रूप में आएगा, वही आपका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में, वही आपका क्या होता है, परिसर होता है। जो उत्तर रूप में आएगा वही आपका परिसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको क्या कहा गया है, आगे आपका है क्रमित युग्म। क्या है, क्रमित युग्म, ठीक है। क्रमित युग्म क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो जितनी भी हेडिंग है ना दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आगे का जो अध्याय करेंगे क्लास 11 के जो छात्र, संबंध एवं फलन के बारे में, ठीक है। तो क्रमित युग्म क्या होता है, तो क्रमित युग्म होता है जैसे 2 तत्वों का ऐसा जोड़ा जिन्हें एक विशेष क्रम में लिखा जा सके, ठीक है। और इसे हम किस में लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। तो क्रमित युग्म होता है जैसे 2, मैं लिख देता हूँ ताकि हेड में आप लिख सको, 2 तत्वों का ऐसा जोड़ा जिसे एक विशेष क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो आपका क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। इसे छोटे कोष्ठक में लिखते हैं, इसे
छोटे छोटे कोष्ठक यानी कि इस कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे A, B, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। ये आप हेडिंग का स्क्रीनशॉट डालो ताकि आप लिख भी सको, ठीक है। चलिए आगे मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको इसकी नियम और शर्तें क्या होती हैं। तो इसकी नियम व शर्तें हैं आपकी। शर्त और नियम बात एक ही होता है दोस्तों, शर्त नियम और रूल को कहते हैं। तो शर्तें क्या होती हैं इसकी, जैसे क्रम का महत्व A, B और B, A समान नहीं होता है जब तक कि A बराबर B न हो, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप कि क्रम का महत्व, एक पॉइंट है आपका, क्रम का महत्व A, B व B, A, ठीक है, समान नहीं होते हैं जब तक कि A बराबर B न हो, ठीक है। आपकी एक शर्त ही हो गई, ठीक। ये इसके नियम है, ठीक है। चलिए अगला आपको बता देता हूँ दूसरा नियम क्या है इसका। दूसरा नियम है कि एक ग्राफ के दो बिंदु, जैसे 2,3 है या 3,2, तो बिंदु भिन्न होंगे, ठीक है। जैसे एक ग्राफ के दो बिंदु 2,3 व 3,2 तो बिंदु क्या होते हैं, बिंदु अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, ठीक है। इतना करना आपको। समानता का नियम क्या है इसका, चलिए समानता का भी नियम बता देते हैं। इस हेडिंग को आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। समानता का नियम क्या है आपका, ये भी इसका एक शर्त है, यानी कि समानता का नियम, ठीक है। समानता का नियम क्या है, जैसे दो क्रमित युग्म हैं, जैसे A, B और C, D तभी बराबर होंगे जब उनकी संगत घटक आपस में बराबर, यानी कि समानता का नियम कहता है कि क्रमित युग्म A, B और C, D तभी बराबर होंगे जब उनकी संगत घटक आपस में क्या हो, बराबर, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी बराबर है इस तरीके से। तो ए बराबर बी, ए बराबर सी और वह बी बराबर बी डी। ठीक है, इतना आपको करना, बस यही इसकी एडिंग है समांतर रूपी। उम्मीद है दोस्तों कर्मित युग्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसकी नियम व शर्तें भी समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना मैं मिटा देता हूँ दोस्तों इरेजर से, ताकि वीडियो में आगे बढ़ सके। ठीक है भाई, चलिए अगला है आपका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन क्या होता है? देखिए, दो अतिरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन, जिसे ए क्रॉस बी लिखा जाता है। इन सभी कर्मित युग्मों में ए कॉमा बी का समुच्चय होता है, जहाँ ए सदस्य है कैपिटल ए का और बी सदस्य है कैपिटल बी का। ठीक है, तो कर्मित युग्म यानी कि कार्तीय जो गुणन होता है ना, वो आपका इस प्रकार होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपका कार्तीय गुणन है। इसके दो समुच्चय होते हैं ए और बी, जिन्हें लिखा जाता है, और इसके घटक यानी कि कैपिटल ए का यानी स्मॉल ए सदस्य है कैपिटल ए का और बी सदस्य है कैपिटल बी का। ठीक है, ये इस प्रकार होगा तभी ये लागू होगा ये नियम। इसके जोड़ी बनाए जाते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, कार्तीय गुणन जब हम करते हैं, कार्तीय गुणन जब करेंगे तो कार्तीय गुणन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कार्तीय गुणन होता किस प्रकार। कार्तीय गुणन, मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, और ए का मान है आपका 1,2, के कुछ अवयव हैं, और बी के अवयव हैं हमारे 1 और बी। ठीक है, ये तो जब जोड़ी बनाई जाती है इनकी, तो इसे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ए क्रॉस बी करेंगे, ये कार्तीय गुणन होगा। जब करोगे तो पहले का इसके साथ, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो बराबर करके। पहले तो आपको मंझला कोष्ठक लिखना और ये सारे छोटे कोष्ठक में लिखने। आपको एक छोटा कोष्ठक लगाया, इस एक का इसमें किया, फिर इसमें कर दिया, यानी कि एक के साथ ए छोटा कोष्ठक, एक के साथ बी ये छोटा कोष्ठक। ठीक है, कॉमा लगाते जाएंगे आप, फिर इसका दो का इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, यानी 2 कोष्ठक ए और 2 कोष्ठक बी। ठीक है, जैसे मैंने ये कोष्ठक बंद कर दिया, हो गया आपका कार्तीय। उलझना ही नहीं है इसके साथ। इसके गुण धर्म क्या कहते हैं, चलिए आपको गुण धर्म भी बता देता हूँ कि इसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं। इसकी अतिरिक्त जो हैं वो मैं आपको यहाँ सूत्र के रूप में लिख देता हूँ। शर्तें क्या हैं इसकी, जैसे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर, तो इसे लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी छोटे कोष्ठक में, फिर इसे यूनियन और ए क्रॉस सी। ठीक है, एक ये हो गया एक पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी,
और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये इंटरसेक्शन का हो गया, ये आपका अंतर का बी अंतर सी से ए क्रॉस बी अंतर ए क्रॉस सी। ये इसकी 3 अतिरिक्त शर्तें हैं। बस इतना करना है। नोट में याद रखना है कि ए क्रॉस बी संबंध आर के बराबर होता है, यानी कि इसका ये उपसमुच्चय के बराबर होता है। आर उपसमुच्चय बराबर है ए क्रॉस बी, यानी कि उपसमुच्चय के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है इसकी शर्तें आपको समझ में आ गई होंगी अर्थी गुणन की। तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और बुक में नोट भी कर सकते हैं। अपना चैनल है दोस्तों गौरव देव -1, जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और क्लास 11 के लिए ये अगला चैप्टर आपके लिए वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।